ये अदनान ने जो भी किया, उसे जरा भी ख्याल नहीं आया कि उस बात से तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने सोचा आप लोगों को अपने हाथों से चाय पिला दूं। अरे इस लड़की की वजह से मेरी बेटी के साथ सब कुछ हुआ है, वो सब कुछ हुआ है। कर लिया तुम लोगों ने। वो अम्मी की तरफ ले जाएंगे आज। बहुत दिन हो गए उनसे बात नहीं हुई, परेशान हो रही होंगी। मुझे अंदाजा है, लेकिन एक दो दिन रुक जाओ फिर। हाँ, फिर चलते हैं। ओके, हाफिज। वकार, तुम यहाँ? कैसी हो ऐनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अदनान घर पे? नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी चले गए। इतनी सुबह? हाँ, आज उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए जल्दी चले गए। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैं एक्चुअली तुम्हारी अम्मी का एक मैसेज लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, मैं अम्मी के लिए बहुत परेशान थी। काफ़ी दिनों से अम्मी से बात ही नहीं हुई, और तुम भी तो हालात जानते हो ना घर के, कैसे निकल सकती हूँ मैं। अदनान ने मुझे बताया था। बाय द वे, तुम्हारी अम्मी ने फ़ोन किया था तुम्हारे घर। यहाँ? हाँ, और तुम्हारी सास ने उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा और फ़ोन रख दिया। ऐसे कैसे कर सकती हैं वो? यही हकीकत है नहीं। एनीवेज, तुम्हारी अम्मी ने घर पे फ़ोन लगवा लिया और ये रहा उसका नंबर। अच्छा, अंदर तो आओ, एक कप चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज़। ओके। शक्ल से कितनी मासूम लगती है, और हरकतें देखो, तौबा तौबा। कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? कुरतुलैन की बात कर रही हूँ मैं। क्या मतलब? अम्मी, आप सुनेंगी ना तो दंग रह जाएंगी। ओहो, अब बता भी चुको, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? अम्मी, वो बाहर किसी लड़के के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। क्या? और जाते जाते उस लड़के ने उसे एक लव लेटर भी पकड़ा दिया। क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। अगर ये सच है ना, तो समझो हमारी मुश्किल तो आसान हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि जब अदनान को पता चलेगा कि उसकी बीवी का आशिक उसे यहाँ मिलने आता है, तो सोचो क्या रद्दे अमल होगा उसका। अम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन अम्मी, अगर अदनान ने उसे कुछ ना कहा तो? अरे वो मेरा बेटा है, जानती हूँ मैं उसे अच्छी तरह से। वो जितनी मोहब्बत करता है ना, देखना उतनी ही नफरत भी करेगा। हेलो वकार बेटा। कैसी हैं आप आंटी? बेटा तुम एनी के घर गए थे? जी आंटी, मैं गया था। जीते रहो। कैसी है एनी, ठीक तो है ना? जी आंटी, वो बिल्कुल ठीक है और जल्द आपको कॉल कर लेगी। चलो अच्छा है, लेकिन अदनान उसे मुझसे मिलवाने के लिए क्यों नहीं लाया? आंटी, उनके घर में काफ़ी मसाइल चल रहे हैं और अदनान तो खुद काफ़ी परेशान है। क्यों, क्या हुआ बेटा? आंटी, अदनान का बहनोई दूसरी शादी कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि अदनान ने उसकी बहन को ठुकरा के
एनी से शादी जो कर ली। ये तो बहुत फिक्र वाली बात है बेटा। पता नहीं अब एनी के साथ कैसा सलूक करें। आप फिक्र ना करें आंटी, अदनान है ना वहाँ। लेकिन बेटा अदनान सारा दिन घर पे तो नहीं होता ना। आंटी आप सिर्फ उसके लिए दुआ करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके आंटी, खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। शक्ल से कितनी मासूम लगती है और हरकतें देखो। ऐसी मासूमियत से तो अदनान जैसों को फंसाती हैं, मगर इसने तो हद ही कर दी। जाहिर है एक अदनान से इसका क्या होगा, तभी तो अपने आशिक को बुलवाया था। ऐसी लड़कियां किसी एक मर्द के साथ नहीं रहती, इन्हें एक प्यार करने के लिए चाहिए और एक पैसे के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? तो मैं अब भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं। हम तुम्हारे आशिक की बात कर रहे हैं, वो जो तुमसे मिलने आया था। अम्मी वो मेरा आशिक नहीं था। अच्छा तो फिर कौन है वो? भाई है तुम्हारा? अब तो ये उसे अपना भाई भी बना लेगी अम्मी। बजिया प्लीज, भाई नहीं वो मेरा दोस्त था। दोस्त है अम्मी, आपको तो पता है ना हमारी सोसाइटी में मर्द और औरत की दोस्ती को किस नजर से देखा जाता है। आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, जो सिवाय अपने आप के बाकी सबको किस किस नजर से देखते हैं। अरे हमें छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे सामने ये कहते हुए कि तुम अपने दोस्तों से मिलती हो, वो भी मर्दों से? बीबी, इस मोहल्ले में हमारी भी कोई इज्जत है। देखो भला लोग क्या कहेंगे। बाकी सबकी परवाह है आपको। मेरी अम्मी से इतनी बदतमीजी क्यों की आपने? बदतमीजी? और ये जो तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रही हो, आने दो अदनान को, पूछती हूँ मैं उससे। अरे इसे हमसे सवाल जवाब करने के लिए लेकर आए हो? हाय बड़े नखरे हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। बात खुशी की है। अच्छा बात है क्या? नौकरी मिल गई है मुझे, बहुत अच्छी। अच्छा क्या बात है, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या? बेटा बात घर की इज्जत की है। तुम्हारी बीवी ने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ? आज उसका आशिक आया था सुबह उससे मिलने के लिए। क्या? हाँ, मैं भी ऐसी परेशान हो गई थी। जब उससे पूछा तो लड़ने लगी है, बदतमीजी करने लगी। फिर बड़े मजे से कहती है कि मेरा दोस्त है। कौन दोस्त? अब पता नहीं, साइमा ने देखा था। साइमा बता रही थी कि ये वही लड़का है जो एनी की माँ के साथ नाश्ता लेकर आया था। और हाँ, कोई खत भी दे गया उसे। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को मान लिया, मगर ये लड़की पूरे शहर में तुम्हारी इज्जत उछालती फिरे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पहले दिन से ही ऐनी को ससुराल में वो इज्जत न मिल सकी जो हर नई नवेली दुल्हन का ख्वाब होता है। अदनान की माँ और बहन ने तानों और साजिशों से घर की फजा को जहर आलूद कर दिया।
ऐनी का दम घुटने लगा और अदनान की जिंदगी बेसुकून हो गई। अदनान ने हालात को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम हो गया और आखिर उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अदनान ने घर ही नहीं छोड़ा बल्कि वो शहर ही छोड़ दिया और ऐनी के साथ एक नए शहर में एक नई दुनिया आबाद की। अदनान और ऐनी अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मुस्तकबिल की बंद मुट्ठी में जुगनू थे या खाक। निम्रा, पूरा ग्लास दूध का खत्म करना है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। क्या हाल है मेरे बेटे का, ठीक हो? ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है? स्कूल कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है। क्या मतलब ठीक जा रहा है बेटा? बेटा मैंने इतने पैसे खर्च करके शहर के सबसे बड़े स्कूल में आपका एडमिशन करवाया, आप कहने से ठीक जा रहा है? तो क्या जरूरत थी इतने महंगे स्कूल में एडमिशन करवाने की? पढ़ना ही था ना, कहीं पे भी पढ़ लेती। जानबूझ के आपने बर्डन किया है अपने सर पर। तुम दोनों के अलावा मेरी ज़िंदगी में और है कौन? और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ये सोचे कि अगर उसका बाप अमीर होता तो शायद उसकी ज़िंदगी से बेहतर होती। अमीर या गरीब इंसान नहीं होता, इंसान की सोच होती है। लेकिन एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, तुम मानो या ना मानो, दौलत में ऐसी ताकत होती है कि दुनिया की हर चीज़ को खरीद सकती है। जनाब, इस बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है। दौलत से इंसान मोहब्बत नहीं खरीद सकता, सुकून नहीं खरीद सकता, खुशी नहीं खरीद सकता। सेहत, जिंदगी और औलाद अल्लाह की नेमतें हैं जिनका कोई मोल नहीं। एक और चीज़ भी अनमोल है। देखो, गाड़ी आ गई, आपने दूध भी नहीं खत्म किया। चलो जल्दी से उठो। ये बैग। गुड गर्ल। चलो बाय। जी, क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि मेरे पास भी एक अनमोल चीज़, वो क्या? वो है तुम्हारा प्यार। इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। अच्छा, छोड़ो। अच्छा, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, जल्दी से फ्रेश हो जाए। नाश्ता तो करो। चाय तो दो। अच्छा, मैं ला रही हूँ। जी जनाब, क्या चल रहा है? क्या चल सकता है यार, काम काम और बस काम। लगता है जिंदगी में काम के अलावा कुछ भी नहीं रह गया यार। कहते तो ठीक हो, लेकिन यार अदनान क्या करें? पंजाबी की कहावत है ना, नौकरी की ते नखरा की। सही कह रहा है यार। वैसे कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि इसी टेबल पे जिंदगी खत्म हो जाएगी। यार मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या मतलब? बहुत से ख्वाब है मेरे, जिन्हें पूरा किए बगैर मैं इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ। अच्छा यार, ख्वाब तो सबके होते हैं, वो पूरे हों तब बात है ना। ख्वाब पूरे करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, वो सब में नहीं होती। अच्छा जी, देख रहा हूँ मैं कितनी हिम्मत है आपकी। जो हाल आपका बॉस के सामने होता है ना, वो भी अच्छी तरह देखता हूँ मैं। अरे यार, ये तो सब किस्मतों के खेल होते हैं कि वो हमारे बॉस हैं। क्या पता कल को हम बॉस बन जाए और हमारी अपनी कंपनी हो। यार अदनान, मेरी तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस है कि इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देखो यार। कुछ प्रैक्टिकल काम करो ताकि तुम्हारी भी तरक्की हो सके। वैसे भी बॉस के तुम्हारे बारे में ख्यालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अच्छा, कुछ कहा है तुमसे? नहीं यार, मुझसे तो नहीं कहा।
लेकिन मैंने सुना था मैनेजर साहब से ज़रूर बात कर रहे थे इस बारे में। मुझे चलना चाहिए अब, ये ना हो तुम्हारे से देख के मेरी भी शामत आ जाए। हाँ। और हाँ अदनान, मुझे याद आया, ये फाइल देने आया था तुम्हें, मेरे जहन से निकल गया, इसे देख लेना। थैंक्स। अदनान कहाँ रह गए? हेलो। हेलो अदनान, जी अदनान की जान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप अभी तक ऑफिस से निकले नहीं? क्यों? क्यों मतलब? भूल गए आप? क्या? आज हमने साथ में लंच करना था, मैंने आपकी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। हाँ यार, लेकिन मेरा आना मुश्किल है। क्या मतलब? क्यों मुश्किल हो? अरे यार, बॉस ऑफिस में अभी। तो फिर? तुम्हें पता तो है सड़ील से बॉस है हमारे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन अदनान आपने तो... हेलो, मेरी बात... हेलो सर वो मेरी वाइफ का फ़ोन था घर से, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, वो कह रही थी घर आ जाए। तो चले जाइए घर। जी? वैसे भी आपकी गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑफिस में। आप जैसे लोगों को आदत होती है आज का काम कल पे और कल का परसों। सॉरी सर, मैं तो कोशिश करता हूँ सब काम करने की, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। काम बहुत ज़्यादा है तो किसी और को दे देते हैं आपका काम। मुझे ऐसी बातों से सख्त नफरत है। आप अपने काम पे तवज्जो दें, बाद में फिर ये ना कहिएगा कि आपके साथ ज्यादती हुई। जी सर। पता नहीं क्यों गुस्से पे रहता है वक्त यार। दबे पे बैठा हो, बेबी का पता नहीं क्या हाल करता होगा, कैसे बर्दाश्त करती होगी सर। हाँ यार, मेरा खाना इधर ले आओ। हाँ नहीं जा रहा मैं घर भाई, खाना ले आओ इधर ही। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा दिन? ऐसा गुजरना है यार, जैसा गुजरता है रोज, वही ख्वारी रोज की। अच्छा चलें, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। इमरा सो गई? हाँ सो गई। क्या जिंदगी है यार। बच्चे के लिए सारा दिन बंदा सुबह से शाम तक मेहनत करता है और उसे एक पल देखना नसीब ही नहीं होता। ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्यों ना सोचूं यार, यही वक्त होता है बच्चों के साथ एंजॉय करने का, उनकी हर खुशी में शरीक होने का, छोटी छोटी खुशियों में शरीक होने का।
बड़ी हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी, फिर क्या फायदा? इतनी दूर की क्यों सोच रहे हो? अच्छा ये बताओ, क्या परेशानी है? तंग आ गया हूँ यार इस रूटीन की बोरिंग जिंदगी से। जितना मर्जी कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, ना कोई फाइनेंशियल फायदा होता है, ना ही कोई अप्रिसिएशन मिलती है। और वो जो बॉस है वो सांप की तरह डसने को बैठा होता है। तुम भी उड़ा लो मजाक। मजाक नहीं उड़ा रही, आई एम सॉरी। वो बिजली के बिल की कल लास्ट डेट है। अगर कल भी पे नहीं किया तो बिजली कट जाएगी। लास्ट मंथ भी हमने पे नहीं किया था। पता है यार, पता है मुझे। क्या करूं? अगर बिजली का बिल पे करता हूं तो छोटी की फीस कम पड़ जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसीलिए मैंने कहा था इतने महंगे स्कूल में एडमिशन करवाने की क्या जरूरत है। सच कहते हैं लोग, जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। ये मुहावरे मुझे भी आते हैं यार। तू मेरी बेटी को क्यों मार रही थी? ये मुझे तंग कर रही थी। तंग कर रही थी इसका मतलब किसको मारो तुम? हैं? बच्चों को मारती हो? किस जमाने में रह रहे हो तुम? इतनी छोटी मोटी बातें तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं। तुम्हें पता है नौकर रखना कितना मुश्किल काम है। यार इस तरह की जॉब इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। इसके लिए तो मैं भी क्वालिफाई नहीं करता। पता नहीं कितने लोग आए हैं